हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम हेतु आकलन का टॉपिक फर्स्ट, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें इवैल्यूएशन पे, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करें। What do you understand by evaluation? Describe its importance and principles. तो इसमें इनकी मूल्यांकन क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह और इसके महत्व के बारे में बताना इस क्वेश्चन के आंसर में। जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो एक निश्चित योजना बनाते हैं तथा उसी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। कार्य की समाप्ति होने के पश्चात हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। यदि नहीं हुई तो उसमें क्या कमियां रह गईं, इस कार्य को करने में किसका योगदान अधिक था तथा विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई या नहीं हुई। इस प्रकार की जानकारी को ही सामान्यतः मूल्यांकन कहा जाता है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जाते हैं। शिक्षा के संपूर्ण प्रयासों के परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आंके जाते हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का संपूर्ण विकास करना है और बच्चे के विकास को मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से जांचा जा सकता है। मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं। तो हमने समझा कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अनुसार कार्य करते हैं। जब वो हमारा कार्य खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं हमारा कार्य सफलता से पूर्ण हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां रह गई क्या नहीं। इस तरह से शिक्षा में भी होता है कि पहले बच्चे को शिक्षा दी जाती है, टीचर अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देता है, फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम में मार्क्स कम रह जाते हैं तो टीचर देखता है बच्चे के को क्यों नहीं समझ में आया, उसके पढ़ाने में कोई कमी रह गई है क्या रह गई, तो उस पर और अच्छे प्रयास किए जाते हैं जिससे कि अच्छे से शिक्षा दी जा सके। तो मूल्यांकन इस तरह से शिक्षा में मदद करता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न राइटर्स के अनुसार मूल्यांकन क्या है। फर्स्ट हमारे राइटर हैं MP मोफात। इनके अनुसार क्या है मूल्यांकन? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, और इसका क्षेत्र छात्रों की औपचारिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। किसमें? सिर्फ औपचारिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के उस विकास में रुचि रखता है जिसका संबंध की भावनाओं, विचारों, कार्यों के संदर्भ में उसको व्यवहार में लाए जाने वाले परिवर्तनों से है। तो ये सिर्फ औपचारिक औपचारिक उस पर नहीं सिर्फ सीमित है, इसे ये व्यवहार में लाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं विलियन एवं हैना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों के संदर्भ में सूचना एकत्रित की जाती है कि बालकों में, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनमें क्या विकास हो रहा है, इसकी सूचना एकत्रित की जाती है और उसकी व्याख्या की जाती है। ये मूल्यांकन है। बाइबल के अनुसार मूल्यांकन उन निर्णयों की प्रक्रिया है जो योजना के आधार के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें लक्ष्यों की स्थापना, लक्ष्यों की ओर प्रगति या प्रगति के लक्ष्यों का संशोधन सम्मिलित है। यह परिणाम प्रक्रिया और स्वयं लक्ष्यों को सुधारने की विधि है, ऐसा बाइबल कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन की व्यापक मूल्यांकन धारणा में शिक्षा के अकादमिक तथा गैर अकादमिक तत्वों का अंकन किया जाता है। मतलब आउट ऑफ अकेडमिक सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। स्पोर्ट्स से, आर्ट से, इन सब चीज़ों, क्राफ्ट वगैरह की, इन सब चीज़ों को भी बच्चों के अंकन किया जाता है। अतः इसमें संतुलित व्यक्तित्व के विकास में होने वाले सभी परिवर्तन सम्मिलित हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जितने भी उसके तत्व होते हैं सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा हस्तकौशल संबंधी गुणों का मापन करता है। अतः मूल्यांकन के संपूर्ण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाते हैं कि जो हमारा मूल्यांकन करते हैं सिर्फ एक विषय के नहीं, तो उसमें शारीरिक भी करते हैं कि हमारा हस्तकौशल क्या है और हम वाद विवाद में अच्छे हैं, नृत्य में अच्छे हैं, या कोई और कला हमारे अंदर है। मानसिक तौर पर उसका आकलन किया जाता है, बौद्धिक तौर पर, तो इन सब गुणों का आकलन किया जाता है। इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें होते हैं अकादमिक विषयों का मूल्यांकन की जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। कुशलताओं का मूल्यांकन की कौन कौन से हमारे अंदर टैलेंट है जिसपे
इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। शारीरिक विकास का मूल्यांकन, नैतिक विकास का मूल्यांकन, बौद्धिक विकास का मूल्यांकन कि हमारा बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक विकास कितना हुआ, किस प्रकार हमने ज्ञान अर्जित किया है। रुचियों एवं अभिरुचियों का मूल्यांकन, सामाजिक विकास का मूल्यांकन। इस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मापन है, जिसमें शारीरिक, मानसिक तत्व आते हैं। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन की मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की अवधारणा मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताओं से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसकी पहली विशेषता क्या है, निरंतरता। जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर चलता रहता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो सारे वर्ष चलती रहती है। इसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक परीक्षाओं में विभाजित किया जाता है। किसी सप्ताह में एक बार लिया जा रहा है, मंथ में एक बार लिया जा रहा है, 3 महीने में एक बार लिया जा रहा है। तो ये निरंतर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलती रहती है। व्यापकता, सच्चा मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व के सभी तत्व जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक आदि निहित होते हैं। इसे व्यापक तौर पर होता है, सारे पॉइंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ क्लास में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। मूल्यांकन केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, यह कक्षा के बाहर भी होता है। समाज सेवा, सहयोग, अनेक अन्य पक्ष हैं जिसका मूल्यांकन कक्षा के बाहर किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, जो मूल्यांकन हमारा शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के सुधार के लिए किया जाता है। यह लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता का निर्णय करता है। यह विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए निर्देशक का कार्य करता है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों को किन किन क्षेत्रों में और उन्नति करने की जरूरत है। ये हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। शिक्षा की प्रक्रिया एक निश्चित योजना के अनुसार चलती है। इस योजना को विधिवत चलाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ताकि यह जान सकें कि यह प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं। मूल्यांकन का महत्व इस प्रकार है, विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच करना। हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों ने क्या उपलब्ध किया, क्या सीखा, कितना ज्ञान अर्जित किया, इसका जांच करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न उपलब्धियों की जांच की जा सकती है। इसके बिना हम यह भी नहीं जान सकते कि विद्यार्थियों ने विषय में वांछित कुशलता प्राप्त कर ली है या नहीं। शिक्षा में सफलता प्राप्त करना, मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षा में सफलता प्राप्ति को संभव बनाना है। मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमने लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया है तथा कहाँ कमी रह गई है। प्रेरणा के रूप में कार्य करना, परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों के वे लक्ष्य स्पष्ट करना है जिन्हें उन्हें प्राप्त करना होता है, क्योंकि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करते हैं। अतः मूल्यांकन परिश्रम के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। देखते हैं हम स्कॉलरशिप्स के लिए पहले एग्जाम्स देने होते हैं। उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, कि उपलब्धि के और परीक्षाओं के आधार पर जो उसके योग्य होते हैं उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ही केंद्रीय सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रवेश का आधार प्रदान करना, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, बीएड के लिए बहुत सी जगह में एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे हम प्रवेश परीक्षा कहते हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य अध्ययन के उच्च कोर्सों होते हैं ना, बड़े बड़े पीएचडी, बीएड, एमए, एमफिल, तो इन सब के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम। उच्च कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा सामर्थ्य का निश्चय करना है। निर्देशन प्रदान करना, मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों, बुद्धि स्तर का ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर छात्रों को निर्देशन व परामर्श दिया जाता है। 7th पॉइंट है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का मापन करना है, अर्थात उनकी रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों, बुद्धि तथा उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास का मापन किया जाता है, कि उनको किस किस विषय में रुचि है, कहाँ उनकी अभिरुचियाँ हैं, उन्होंने क्या उपलब्ध किया, उनकी बुद्धि कैसी है, शारीरिक मानसिक विकास किस तरह से है, इन सबका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार करना, कि मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पाठ्यक्रम की त्रुटियों का ज्ञान होता है। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों की रुचियों का मापन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। सीखने को प्रभावित करना,
मूल्यांकन परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। परीक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने, विषय वस्तु को याद रखने, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, विषय वस्तु को संगठित करने और ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने के अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता। तो देखते हैं मूल्यांकन किस तरह से विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, क्योंकि कक्षा में अलग अलग बुद्धि स्तर के छात्र होते हैं जिनका वर्गीकरण मूल्यांकन द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को डिवाइड किया गया अलग अलग सेक्शंस में। कुछ निष्ठा के बच्चे हैं, कुछ प्रतिभा के जो उच्च बुद्धि के स्तर वाले बच्चे उनको प्रतिभा में रखा गया है, जो निम्न बुद्धि स्तर के उनको निष्ठा में। तो इस तरह से मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है। अनुसंधान में उपयोगी। मूल्यांकन क्या है? अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी है। परीक्षाएं अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती हैं। इसी के आधार पर शिक्षा और शिक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लक्ष्यों को स्पष्ट करना। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करना है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापकों को कई विषयों के विभिन्न प्रकार का स्पष्ट बोध होता है। वे उपयोगिता के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण के लक्ष्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर।